यह लड़की, जिसे चाय के बर्तन इस्तेमाल करना भी नहीं आता था, निडर होकर चाय समारोह की प्रतियोगिता में प्रवेश कर गई। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, वह सीधे कुएं की ओर चली, बाल्टी में पानी डाला और एक चाय की पत्ती तोड़ ली। भीड़ हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन न्यायाधियों की आंखें चमक उठी। उन्होंने उसकी सराहना की कि उसने चाय समारोह की आत्मा समझी और ताजे कुएं का पानी इस्तेमाल किया। लड़की फिर अपनी सीट पर लौट आई और दूसरों की हरकतों की नकल करने लगी। किसी तरह उसने एक पॉट चाय बना ही लिया। जब सभी ने अपना काम प्रस्तुत किया, न्यायाधियों ने एक एक करके सभी चाय की खुशबू सुनी और पूरे समय असंतोष भरे चेहरे बनाए रखे। लेकिन जब उन्होंने लड़की का कप उठाया तो ताजगी और सुगंध उनकी नाक में भर गई। एक घूंट लेने पर उनकी संतुष्टि बढ़ गई और उन्होंने जिज्ञासा पूर्वक उसके अद्वितीय चाय बनाने के तरीके के बारे में पूछा। लड़की ने कहा, दोपहर के समय कुएं का पानी अत्यधिक आंतरिक गर्मी रखता है। मैंने इसे इस हरी पत्ती से छाना ताकि अतिरिक्त गर्मी संतुलित हो सके। न्यायाधियों ने उसकी जमकर प्रशंसा की। प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हुआ। न्यायाधियों ने कठिन चुनौती दी। सभी को 10 मिनट में बौद्ध धर्म ग्रंथ का अंश याद करना था और फिर उसे स्मृति से लिखना था। यह सुनकर सभी प्रतियोगियों के चेहरे पर चिंता झलक उठी। लड़की और भी घबरा गई। वह पढ़ या लिख नहीं सकती थी। दूसरों को पेन उठाकर लिखते देख लड़की ने दांत संकरे और पूरी ताकत लगा दी। उसने स्मृति से प्रत्येक अक्षर याद किया और कागज पर स्ट्रोक दर स्ट्रोक लिखने लगी। सभी कठिनाइयों के बावजूद उसने समय खत्म होने से पहले पूरा अंश बिल्कुल सही लिखा। जब परिणाम जांचे गए तो हर अन्य प्रतियोगी के पेपर में गलतियां या छूट थी। केवल लड़की का पेपर त्रुटिहीन था। उसके प्रतिद्वंद्वी क्रोधित हो गए और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पेपर अमान्य है क्योंकि उस पर हस्ताक्षर नहीं है। लड़की ने मजबूती से कहा कि प्रतियोगिता के नियमों में हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं थी। न्यायाधियों ने कहा कि अगर वह हस्ताक्षर जोड़ देगी तो चैंपियनशिप जीत जाएगी। लड़की ने अपने सीने पर लगे नाम टैग को हटा लिया, स्याही में डुबोया और सीधे पेपर पर छापा। पूरे स्थल में एक ही क्षण में सन्नाटा छा गया और बस ऐसे लड़की ने अंतिम चैंपियनशिप जीत ली।